क्या तकनीक इंसानियत के लिए सोच रही है या इंसानियत की जगह ले रही है? नमस्ते। आज हम एक ऐसी खामोश सच्चाई का सामना करेंगे जो हमारे ही बीच बिना शोर किए पल रही है। शैडो आर्काइव के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए गहराई में उतरते हैं। आज हम द ग्रेट इरेजर यानी डिजिटल एट्रोफी की उस डार्क कहानी को समझने वाले हैं जहां मशीनें धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की ताकत को ही निगल रही हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक खामोश शुरुआत। जरा 2026 के उस यूटोपियन दौर की कल्पना कीजिए। सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना? न्यूरल सिंक चश्मे और एडवांस्ड एआई यूपीज ने जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि हर चीज बस एक इशारे पर हाजिर है। और यहीं एक बहुत दिलचस्प शब्द सामने आता है, ऑफलोडिंग। इंसानियत ने अपना दिमाग किसी बड़े धमाके में नहीं गंवाया, बल्कि बहुत ही खामोशी से। हमने अपनी याददाश्त, ट्रांसलेशन, हर छोटे बड़े दिमागी काम को बाहरी एआई डिवाइस को सौंप दिया। खुद सोचने की जगह बस सेंड रिप्लाई पर टैप करना शुरू कर दिया। विज्ञान इसे सिस्टम 3 कॉग्निशन कहता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक आर्टिफिशियल ब्रेन लेयर है जो हमारे दिमाग के बाहर काम करती है, और इस बाहरी बुद्धिमत्ता ने इतनी चालाकी से हमारे प्राकृतिक इंट्यूशन और लॉजिक को दबा दिया कि हमारे अंदर की वो इंसानी आवाज़ बस खामोश होकर रह गई। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। एक तरफ हमारा अपना सिस्टम 1 और सिस्टम 2 है, यानी हमारा नेचुरल इंट्यूशन और हमारी तार्किक सोच, और दूसरी तरफ है ये नया सिस्टम 3 जिसने बिना कोई अलार्म बजाए हमारे सोचने की पूरी प्रक्रिया पर ही कब्जा कर लिया है। और अब दूसरा हिस्सा, सुविधा का परजीवी। जैसे जैसे हम 2028 के गहरे साए में आगे बढ़ते हैं, इस तथाकथित सुविधा की असली और भयानक बायोलॉजिकल कीमत सामने आने लगती है। ये सुविधा अब एक पैरासाइट बन चुकी है। देखिए, एक कड़वी बायोलॉजिकल सच्चाई ये है कि इंसानी दिमाग ऊर्जा बचाने के मामले में बड़ा कंजूस है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। जब एआई पलक झपकते ही जवाब दे देता है ना, तो दिमाग उन न्यूरॉन्स को ही खत्म करना शुरू कर देता है जो गहरी सोच के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब हम सचमुच सोचने की अपनी बायोलॉजिकल क्षमताएं खो रहे हैं। इन ब्रेन स्कैन्स को देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मुख्य केंद्र है, वो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा है। और दूसरी तरफ एआई के तुरंत जवाबों से मिलने वाले उस सस्ते डोपामाइन की वजह से दिमाग के प्लेजर सेंटर्स खतरनाक तरीके से लाल चमक रहे हैं। और इसी का एक बहुत ही दुखद नतीजा है डिजिटल डिमेंशिया। सोचिए, 20-22 साल के युवाओं में कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दुनिया भर का ज्ञान उनकी जेब में है, लेकिन बिना किसी स्क्रीन के चमकते नेविगेशन तीर के वो एक सड़क भी पार नहीं कर सकते। एक और डरावना सच ये है कि 2027 तक ये एट्रोफी कोई चॉइस नहीं रह गई। सर्वाइवल के लिए, आर्थिक होड़ में बने रहने के लिए एआई का इस्तेमाल मजबूरी बन गया। जो इंसान खुद सोचता था उसे धीमा मान लिया गया। एनालॉग सोच तो जैसे सिर्फ अमीरों के लिए एक लग्जरी बनकर रह गई। तीसरा हिस्सा, 2030 का शैडो आर्काइव। अब ये कहानी हमें एक बहुत ही धुंधली और पोस्ट लॉजिकल दुनिया में ले जाती है। एक ऐसा दौर जहां द ग्रेट इरेजर के असली परिणाम पूरी तरह से समाज पर हावी हो चुके हैं, जहां लॉजिक और तर्क ने दम तोड़ दिया है। स्क्रीन्स पर तो जिंदगियां बिल्कुल परफेक्ट दिखती हैं, लेकिन असल भौतिक दुनिया वो तो जैसे खंडहर बन रही है। पावर ग्रिड फेल हो रहे हैं, पानी के पाइप टूट रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बिना किसी डिजिटल प्रॉम्प्ट के इंसानियत भूल चुकी है कि इन चीजों को खुद अपने हाथों से कैसे ठीक किया जाता है। मैनुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग तो जैसे इतिहास बन चुकी है। यहाँ एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल उठता है। अगर एक प्रेम पत्र एआई लिख रहा है, तो वो साथी असल में किससे प्यार कर रहा है? ये इंसानी जज्बातों और हमारे सच्चे कनेक्शन के पूरी तरह से खो जाने का एक बहुत ही भयानक सच है। और सोचिए, अगर एआई जलवायु संकट को भी सुलझा देता है, तो क्या इंसानियत इस ग्रह पर रहने की हकदार है जिसे उसने खुद बचाया ही नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे वजूद और हमारी जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे खतरनाक बात यह है कि क्या होगा जब एआई हल्यूसिनेट करने लगे, जब वो गलतियां करे और इंसानियत के पास उस गलती को पकड़ने की या बेसिक मैथ चेक करने की दिमागी क्षमता ही ना बचे। एक ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रणाली पर हमारी ये पूर्ण निर्भरता वाकई डराने वाली है। खैर, इस निराशा के अंधेरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं। चौथा हिस्सा, प्रतिरोध। और यहीं पर शैडो आर्काइव के इस विश्लेषण का असली मकसद सामने आता है, क्योंकि उम्मीद
अभी भी बाकी है। नंबर 20। इस संख्या को याद रखिएगा। इस डिजिटल बंजर जमीन में हमारी मानवीय सोच को जिंदा रखने की ये सबसे बड़ी और सबसे सीधी चाबी है। इसे 20% का नियम कहते हैं। पहला कदम खुद को इन एआई टूल से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना, और दूसरा कदम अपने दिन का कम से कम 20% हिस्सा डीप वर्क में बिताना, बिना किसी स्क्रीन या एआई की मदद के। गहरी सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग में उलझना। दिमागी मांसपेशियों को मजबूत रखने का बस यही एक तरीका बचा है। अगर हम इस पूरे सफर पर नजर डालें तो ये गिरावट कितनी तेज रही है। 2026 की उस यूटोपियन एफिशिएंसी से 2028 में डिजिटल डिमेंशिया के शुरू होने तक, और फिर 2030 की ये पोस्ट लॉजिकल दुनिया। द ग्रेट इरेजर का ये ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा है। अपने दिमाग की कल्पना एक बड़ी सी लाइब्रेरी के रूप में कीजिए। जब भी हम कोई दिमागी काम एआई पे डालते हैं, हम असल में एक लाइब्रेरियन को नौकरी से निकाल रहे होते हैं। बहुत जल्द वो लाइब्रेरी किताबों से तो भर जाएगी, लेकिन उसका मालिक वो पढ़ना ही भूल चुका होगा। हमारी सोचने की क्षमता ऐसे ही खामोशी से खत्म हो रही है। भविष्य इस बारे में नहीं है कि किसके पास सबसे बेहतरीन एआई है, बल्कि इस बारे में है कि किसके पास अभी भी एक ऐसी आत्मा बची है जिसे इंडेक्स नहीं किया गया है। मशीनों की इस अंधी दौड़ में अपनी अनइंडेक्स इंसानी आत्मा को बचाए रखना, ये विचार वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। आइए इरेजर के इस खामोश दौर का मिलकर विरोध करें। अगर ये चर्चा आपको जरूरी लगी तो शैडो आर्काइव के इस प्रयास से जुड़ें। मानवीय सोच को बचाने के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपनी सोचने की ताकत को जिंदा रखें।